सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। समानीवः आकुतिः समानावृतयानिवः समानमस्तु भूमनो यथा वः सुसहासति। तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भेजा गया था कि फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन इसकी एक्सरसाइज पर आपको अगर कुछ भी अगर क्यूरी है, कुछ डाउट है, आपको अगर इसके संदर्भ में कुछ जानकारी चाहिए या अपेक्षा है या आवश्यकता है तो आप 12 या 13 तारीख तक आप मैसेज भेजें। लेकिन बहुत खुशी हुई कि किसी ने भी भेजा नहीं। इसका मतलब यू ऑल आर सेटिस्फाइड और आप लोगों को सबको अच्छी तरह से सारी चीजें आ रही है, ये इसका प्रतीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आप टाइटल देख रहे हैं प्रश्न निर्माण। हम लोगों को 4 मार्क्स के लिए यह एक प्रश्न निर्माण यह घटक रहता है। यह प्रश्न निर्माण कहे तो बहुत आसान है और थोड़ा चूक गए तो फिर यही हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने आपको बोर्ड पर लिखे हैं ककार हर या क्वेश्चन मार्क का मतलब प्रश्न निर्माण के बारे में मैंने दिया है कि 7 क से आरंभ होने वाले पद मैंने लिखे, इसे सप्त ककार कहते हैं। किम, कुत्र, कदा, कति, कीदृशः, किमर्थम, कथम, इस प्रकार यहां मैंने 7 शब्द लिखे हैं जो प्रश्नार्थक कहे गए हैं, इंटरोगेटिव कहते हैं इनको। तो किस प्रकार इनका उपयोग होता है? सबसे पहले इस किम के अंतर्गत आने वाला क और का के बारे में मैं आपको बताऊं। बालकः दुग्धं पिबति। अब बालकः दुग्धं पिबति या अंडरलाइन वर्ड है बालक हो। बहुत लोगों ने अपनी कुछ कंसेप्ट बना के रखी है कि यहाँ विसर्ग लिखा, हमने नीचे विसर्ग लिख के प्रश्न तैयार करना है। लेकिन ऐसे अगर किसी ने सोच रखी है तो पहले अपने दिमाग से इसे निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं रहता कि ऊपर का देख के कॉपी पेस्ट करें नीचे। सबसे पहले हमको यह आइडेंटिफाई करना है कि वाक्य का अर्थ आना जरूरी है। बालक दुग्धं पिबति, बच्चा दूध पी रहा है। फिर उसको WH क्वेश्चन, कौन दूध पी रहा है? तो बच्चा दूध पी रहा है। तो इसको कौन बोलना है हमको? कौन के लिए हमारे पास सर्वनाम किम, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसका लिंग, यह है पुल्लिंग। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। वचन कौन सा है? एक वचन है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन अगर है तो इसका प्रश्न निर्माण होगा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। फिर यहां प्रश्न तैयार हुआ कह। सर्वनाम किम जो है इसके आधार पर हमने प्रश्न तैयार किया कि कह दुग्धं पिबति, बालकः दुग्धं पिबति। कह पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति। कह पाठशालां गच्छति, छात्रः पाठशालां गच्छति। अब अगर मैंने कहा कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने मोबाइल के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो अगर प्रश्न तैयार किया है, वाक्य तैयार रखना, बालकाः अथवा छात्राः चलचित्रं पश्यन्ति। छात्राः चलचित्रं पश्यन्ति। बालकाः अथवा छात्राः, इसको अंडरलाइन किया है, अधोरेखांकित है वहां शब्द। तो यह पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। तो हमको पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन कह कौ के, यहां हम लोग प्रश्न तैयार करेंगे। के चलचित्रं पश्यन्ति, पश्यन्ति लिखा हमने क्वेश्चन मार्क। के चलचित्रं पश्यन्ति,
बालिका लिखा है, बालिका दुग्धम पिबती, तो बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, तो हम लोग लिखेंगे का दुग्धम पिबती। अगर यहाँ बालिका अथवा छात्रा स्त्रीलिंग अगर लिखे, अब यहाँ दिक्कत है कि आप लोग कहेंगे कि छात्रा तो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। जब कभी भी ऐसा जेंडर मेंशन नहीं है तो हमने पुल्लिंग लेना है। अगर उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, यहाँ पे बालिका अगर आता है तो काहा, बालिकाः चलचित्रं पश्यन्ति, काहा चलचित्रं पश्यन्ति, क्यों? तो स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन, का के काहा प्रथमा। तो इस प्रकार हमने यह कहो के का कहा इसके बारे में आप लोगों को बताया। अब पुष्पाणि पादपे विकसन्ति, छोटा पेड़ है, पादप है, वृक्ष है या पौधा है, उस पौधे पर फूल जो है, फ्लावर्स, ब्लूम जिसे कहते हैं, विकास, विकसित होना। तो पादपे पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, पादपे कानि विकसन्ति। तो यहां किम के कानि, पादपे कानि विकसन्ति, पादपे पुष्पाणि विकसन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे कानि सन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति। बालकः पुस्तकं पठति, कः पुस्तकं पठति, बालकाः भोजनं कुर्वन्ति, के भोजनं कुर्वन्ति। बालकः है, इसका मतलब फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों की कंसेप्ट अगर है कि आहा लिखा आखिर में, तो हमारे बच्चे कहा कर देते हैं, ये गलती कभी नहीं करते। तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई जेंडर, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसको आप जाने बगैर प्रश्न निर्माण न करें। तो बालकाः भोजनं कुर्वन्ति, के भोजनं कुर्वन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, काः क्रीडन्ति, छात्राः गायन्ति, काः गायन्ति। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। कह के और किम के कानी के बारे में मैंने सिर्फ यहाँ अगर करता रहता है तो उसके बारे में उल्लेख किया है। अब हम लोग इस किम के बारे में थोड़ा देखेंगे। किम, इसी प्रश्नों को रखता हूं मैं, इसी उदाहरणों को रखता हूं। बालकः दुग्धं पिबति, तो हमने अभी देखा कह दुग्धं पिबति, लेकिन बालक के नीचे कुछ न रहते हुए अगर दुग्धम के पीछे रहा तो दो चीजें हैं, यही टेक्निक बच्चे इस्तेमाल करते हैं। दुग्धम द्वितीय विभक्ति एकवचन, और उसका उत्तर लिख देते हैं कम, लेकिन इसका उत्तर कम नहीं रहेगा, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो बालक दूध पीता है, बालक क्या पीता है, जब कभी भी क्या यानी व्हाट, इस अर्थ से हम लोग प्रश्न करेंगे क्या, तो बालकः किम पिबति। यहाँ कोई आपको नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में वगैरह प्रश्न तैयार नहीं करना। यहाँ हमने किम किस इस अर्थ में यानी किम यह व्हाट इस अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, न कि यहाँ द्वितीय विभक्ति एकवचन नपुंसकलिंग या द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग, ऐसा अर्थ न लेते हुए बालकः दुग्धं पिबति, बालकः किं पिबति, बालकः दुग्धं पिबति। बालकः चलचित्रं पश्यन्ति, अब चलचित्रम, फिर यहाँ किम नहीं, बालकः कम करेंगे किम करेंगे, नपुंसकलिंग के आधार पर नहीं, तो किम के आधार पर। जिस प्रकार आप लोगों को और एक उदाहरण देता हूं, ये दोनों भी मैच हो रहे इसलिए कि ये नपुंसकलिंग पद थे। अगर हमने कहा कि पंडितः ग्रंथम पठति,
अब यहाँ ग्रंथम कर दिया है, ग्रंथ नपुंसकलिंग शब्द नहीं है, वहां पुल्लिंग शब्द है, तो आपके हिसाब से द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग एकवचन, तो आप लोग यहाँ कम करेंगे। पंडितः कम पठति नहीं, पंडितः किम पठति, पंडितः ग्रंथम पठति। आपको यहाँ भी किम इस्तेमाल करना है। भगवान श्री कृष्ण गीतां वदति, तो भगवान श्री कृष्ण गीता स्त्रीलिंग विभक्ति है, मतलब द्वितीय विभक्ति एकवचन, इसका मतलब हमें उसको काम में प्रश्न तैयार नहीं करना, हमको वहां भी बोलना है कि भगवान श्री कृष्ण किम वदति, भगवान कृष्ण गीतां वदति। तो इस प्रकार यहाँ किम शब्द का उपयोग हम लोगों ने देखा है। तो अध्यापकः गीतं गायति, अध्यापकः किं गायति, अध्यापकः गीतं गायति। तो इस प्रकार किम यह हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो आपका फेवरेट है, पशु के तौर पर देखिए तो भी फेवरेट है, और इस शब्द को भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। शब्द का अर्थ होता है पुत्र का बैर, पुत्र का अर्थ होता है भाग। तो मैं विद्यार्थियों पर इसलिए आ रहा हूँ कि छात्र जो है अभी बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को, पाठशाला को, इसलिए बार बार उनको पाठशाला के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग। छात्राः पाठशालां गच्छन्ति, छात्राः पाठशालां गच्छन्ति। छात्राः को अगर अधोरेखांकित करते हैं तो के पाठशालां गच्छन्ति, लेकिन हम लोग यहाँ करते हैं पाठशाला। अब वह विद्यार्थी पाठशाला में जबकि जा रहा है तो भी हमने यहाँ सप्तमी इस्तेमाल नहीं की, उसका कारण गमकच्छ है। गमकच्छ धातु को द्वितीया की अपेक्षा होती है, इसलिए पाठशाला हम लोग द्वितीया में, ये आपको इस बार और बताने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी ट्रेन इन दिस कारक का और उपपद विभक्ति। तो पाठशाला गच्छन्ति। अब यहाँ प्रश्न निर्माण करना आपको पाठशाला, तो इसको आपको सबसे पहले इसका अनुवाद जब ध्यान में आना जरूरी है कि विद्यार्थी पाठशाला में जा रहे हैं या पाठशाला को जा रहे हैं। तो यह पाठशाला में इसका स्त्रीलिंग विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एकवचन, इसका मतलब तुरंत इसको काम में कर दिया और हो गया मेरा प्रश्न तैयार। ऐसी गलती न करे। विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, छात्राः कुत्र गच्छन्ति। तो इस प्रकार आपको लोकेशन अगर बतानी है तो नारिकेल फलानि वृक्षाग्रे सन्ति। अब नारिकेल फलानि यानी ये जो कोकोनट फ्रूट जो है वह कहाँ है, वृक्षाग्रे, पेड़ की टॉप पर है। तो हमें वृक्षाग्रे ऐसा अगर प्रश्न आता है, नारिकेल फलानि वृक्षाग्रे सन्ति, नारिकेल फलानि कुत्र सन्ति, नारिकेल फलानि वृक्षाग्रे सन्ति। तो पुस्तकं स्यूते अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, पुस्तकं स्यूते अस्ति। स्यूत यानी बैग, पिशवी, थैला। तो इस प्रकार इस कुत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें भी मेरे हिसाब से तात, जनक, पिता। तो जनक, ये जो पिताजी सुबह घूमने को निकलते हैं, जनक प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। जनक प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। प्रभाते पिताजी सुबह घूमने को निकलते हैं। पिताजी कब घूमने को निकलते हैं, पिता अथवा जनकः तातः कदा भ्रमणाय गच्छति।
कदा। पक्षिणः सायंकाले गृहं प्रति गच्छति। पक्षिणः सायंकाले गृहं प्रति गच्छन्ति। पक्षिणः कदा गृहं प्रति गच्छन्ति? पक्षिणः सायंकाले गृहं प्रति गच्छन्ति। तो इस प्रकार जब कभी भी समय बताना है, प्रभाते, मध्याह्ने, रात्रौ, सायंकाले, द्वादशवादने, एकादशवादने, अस्माकं गमनवेला, पाठशाला गमनवेला 8 भवति। अस्माकं पाठशाला गमनवेला कदा भवति? तो 8 भवति। तो जब कभी भी हमको एक समय बताना है, कालवाचक है, तो हमने कदा के इससे बताना है कि कब, व्हेन, कदा। इसी प्रकार कति, कति, हाउ मेनी, हाउ मच। कक्षायाम अथवा प्रकोष्ठे 63 छात्राः सन्ति। प्रकोष्ठे कति छात्राः सन्ति? प्रकोष्ठे 63 छात्राः सन्ति। मम हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति। मम हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति? मम हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति। कक्षायां 3 व्यजनानि सन्ति। कक्षायां कति व्यजनानि सन्ति? कक्षायां 3 व्यजनानि सन्ति। अगर कोई संख्यात्मक आपको उत्तर देना है तो आप कति के आधार पर उसको दे सकते हैं। कति वादने अस्माकं प्रवर्गमस्ति? 7 अस्माकं प्रवर्गमस्ति। तो इस प्रकार भी आप लोग इसको कति को प्रश्नार्थक में ले सकते हैं। कति छात्राः उद्याने भ्रमन्ति? 12 छात्राः उद्याने भ्रमन्ति। तो इस प्रकार हम लोग कति का प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार किम, कुत्र, कदा और कति, इन प्रश्नों के निर्माण की विधि देखी या कृति देखी या इसके कुछ नियमावली देखी। इससे भी बेटर और चीजें अगर अपेक्षित है तो आप लोग पहले इस पर 3-4 प्रश्न निर्माण के जो कुछ बताए हमें, किम, कुत्र, कदा, कति, इसका पहले अध्ययन करें। और आपको अगर कुछ इस पर भी कुछ प्रश्न है तो मुझे आप लोग पूछें। तो फिर बचे हुए इन प्रश्नार्थक अवयवों के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिनम।